2 जुलाई 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है साइलेंस बल का प्रयोग। इस मुरली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो साइलेंस बल का प्रयोग, इसके ऊपर बाबा हमें समझा रहे हैं। विशेष बाबा यहाँ शक्तियों की भी बात कर रहे हैं। शक्तियों की विशेषता यह होती कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त होती है। तो प्रेम, स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस होना चाहिए शक्तियों में। 1 सेकेंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती, तो 1 सेकेंड में किसका विनाश भी कर सकती है। तो ऐसे ये शक्तियों की विशेषता। फिर बाबा ने कहा जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल है ना, विनाश नहीं होता, वैसे ही इस माया में फंसकर विनाश को प्राप्त होना तो हमारा, जैसे हम अविनाशी है तो फिर माया में भी हम फंस नहीं सकते और विनाश नहीं हो सकता। ये क्या है, माया में फंसकर विनाश होना इम्पॉसिबल, इम्पेरिशेबल है। तो ये भी माया में फंसकर विनाश होना भी क्या है, इम्पॉसिबल। शरीरी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। तो हमें संकल्प और समय है ना, तो एक भी संकल्प बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया, जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे वह करेंगे। तो संकल्प, बोल और कर्म, तो संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, उसको क्या कहेंगे, शरीरी शक्तियां। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। 1 सेकेंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं। तो इतना संगम युग का ये समय, एक एक सेकेंड और एक एक संकल्प, ये अमूल्य है। और जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा 1 सेकेंड में विनाश कर सकते हैं ना, एक जगह बैठेंगे, बटन दबाएंगे और 1 सेकेंड में विनाश। तो वैसे आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर भी ये शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। आने वाले समय में मनसा सेवा ही काम करेगी। हाँ, और जैसे शुरू में जो आदि में हुआ यज्ञ के, वही अंत में होने वाला है। तो शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। जैसे दादियों ने भी, दादी जानकी के लिए भी और बाबा ने साक्षात्कार होता था और सभी खींचकर आते थे। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो वाइसलेस बनना पड़ेगा, जैसे वो वायरलेस होता है, यहाँ भी वाइसलेस। और फिर जितना जितना योग में और शक्तिशाली बनते जाएंगे मनसा सेवा में, तो अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे। फिर बाबा ने लाइट हाउस के बारे में कहा कि लाइट हाउस, तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है। कौन बनेगा सर्च लाइट, लाइट हाउस रिवाजी बल्ब नहीं, सर्च लाइट की, लाइट हाउस की लाइट कहाँ दूर दूर तक जाती है। तो सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। तो हमें पहले खुद को सर्च करना है कि हम कौन हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। तो ये ऐसे स्लोगन हमें याद रखना है कि मुझे सर्च लाइट बनने के लिए क्या करना है, स्वयं को ही सर्च करना है, खोजना है। तो अभी हमारे अंदर व्हील पावर और वाइड पावर चाहिए। व्हील पावर और वाइड, वाइड पावर मना बेहद, वाइड है ना, ब्रॉड। तो बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। अभी उम्मीदों के सितारे हैं, फिर क्या बनेंगे हम, सफलता के सितारे। आजकल बाबा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं ना। बाबा क्यों आते हैं, हमें व्यक्त से अव्यक्त बनाने आते हैं, व्यक्त में आकर अव्यक्त। तो बुद्धि की ड्रिल करनी है, अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है। अब गुप्त रहने का समय नहीं है ना। अभी जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। तो बाप दादा गुप्त है, बच्चों को गुप्त नहीं रहना है, बच्चों को मैदान में प्रत्यक्ष होना है। क्योंकि हमारे प्रत्यक्षता से ही है ना बाबा की प्रत्यक्षता होगी, बाप दादा प्रकट होंगे। जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद में चक्र नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में भी उन्हों को एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। तो अपने ही है ना उतना ही राज्य होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हाँ, एक तो ऐसे स्थूल में भी और सूक्ष्म में बेहद का चक्कर लगाते रहना है। क्योंकि विश्व राज्याधिकारी बनना है। तो विश्व राज्याधिकारी इसका हर एक आत्मा के साथ, ब्राह्मण आत्मा के साथ क्या क्या होता है, बाबा ने कहा था, साथ होगा, स्नेही होगे, सहयोगी,
बाप भी सर्व के सहयोगी बने ना, ब्रह्मा बाबा तो विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। तो पूरे विश्व की आत्माओं को हमें सकाश देते रहना है, मनसा सेवा करनी है, पूरी प्रकृति को, तो विश्व के राजा बनेंगे। तो उसके लिए बाबा ने और युक्ति बताई, बहुत सरल युक्ति बताते हैं। क्या करना है, बेहद का वैरागी बनना है, जो सदैव अपने को, और बेहद का वैरागी बनने के लिए क्या करना है, कैसे बनेंगे, क्या समझना है, मधुबन निवासी समझो। तो हम सदैव, हमारा परमानेंट है ना एड्रेस परम धाम, और लोकल एड्रेस क्या है, मधुबन निवासी। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना, मधुबन जब देखेंगे तो मधुबन में क्या देखेंगे, मधुबन में है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से क्या क्या याद आना चाहिए, बाप दादा याद आना चाहिए, दैवी परिवार याद आना चाहिए, त्याग तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। तो त्याग तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है, तो मधुबन क्या है, तपस्या भूमि। तो त्याग तपस्या, जैसे ही मधुबन कहते हैं तो हम बाबा मम्मा सभी बड़े दादियों की त्याग तपस्या भूमि सेवा याद आ जाती है। जब बेहद के वैरागी बनेंगे, है ना, वैरागी माना क्या, कोई आकर्षण नहीं, लगाव नहीं, तो तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। बेहद की सर्विस के लिए क्या करना है, बेहद के वैरागी बनना है, कहाँ भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है, तो औरों की तो बात ही छोड़ो। तो क्या करना है, बेहद के वैरागी, तो बेहद की सर्विस होगी। और बेहद के वैरागी बनने के लिए क्या समझना है, मधुबन निवासी समझना है। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा, उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। तो हमारे मुख पर सदा क्या होना चाहिए, बाबा बाबा करते रहेंगे, तो सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है, बेहद का वैरागी बनना है, तो वह तो समझते हो ना। अच्छा, ओम शांति। तो ये क्या है, 2 जुलाई 70 की मुरली, साइलेंस बल का प्रयोग, उस मुरली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।